अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय मसनूआत पर 25% टैरिफ लगाने की धमकी दे दी। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अगर भारत ने तिजारती मुआहदा न किया तो 25% टैरिफ देना पड़ेगा। जो जंग हमने जीती है हिंदुस्तान के मुकाबले में 4 दिन की, इंतहाई ख़तरनाक लेकिन इंतहाई कम मुद्दत में ये जंग है जो पाकिस्तान ने अल्लाह ताला के फज़ल व करम से हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ जीती और पूरी दुनिया इसकी मुतरफ़ है। सदर ट्रंप ने ये कहा है कि मैंने पाकिस्तान और हिंदुस्तान की जंग बंद कराई। इससे बड़ी डिप्लोमेटिक अचीवमेंट आपकी और क्या हो सकती है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि जंग में भारत को शिकस्त देने के बाद दुनिया में पाकिस्तान का वक़ार बुलंद हुआ। हमारी मुसल्लह फ़ौज ने इंतहाई मुख्तसर वक्त में दुश्मन की गलत फहमी दूर कर दी। फ़ौज ने भरपूर तैयारी, दिलेरी और महारत के साथ दुश्मन का मुकाबला किया। लाहौर में पाक बिजनेस एक्सप्रेस की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि अमरीकी सदर ट्रंप कई बार कह चुके हैं कि पाक भारत सीज़ फायर उन्होंने कराया। ये भी पाकिस्तान की बड़ी सिफारती कामयाबी है। पाकिस्तान अमरीका के साथ ताल्लुकात बेहतर कर रहा है। अल्लाह ने पाकिस्तान को इज्जत दी है। अभी सफ़र लंबा है। माशी मैदान में टीम वर्क के जरिए कामयाबी मिली। महंगाई और पॉलिसी रेट कम हुआ है। चीन के साथ मिलकर CPEC 2 पर काम कर रहे हैं। मोदी सरकार का झूठ बीच चौराहे पर फूट गया। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद भारत सरकार का फॉल्स चॉकलेट ऑपरेशन सामने आ गया। भारतीय वज़ीर दाखिला अमित शाह को मुबैना और मुश्तबा दहशतगर्दों से पाकिस्तान की चॉकलेट और वोटर ID मिल गई। मज़ाक का खेज दावा करने से पहले ये भी नहीं सोचा कि पाकिस्तान में वोटर ID नाम की कोई चीज़ नहीं होती। क्या दहशतगर्द इतने बेवकूफ़ थे कि पाकिस्तानी ब्रांड की चॉकलेट लेकर घूम रहे थे? भारतीय जनता को खुश करने के लिए सिर्फ खोखले दावों की भरमार कर दी। दिल्ली सरकार की बहानेबाजियां पाकिस्तानी कबूतरों, पतंगों और F-16 से भी आगे निकल गईं। अपोजिशन रहनुमा राहुल गांधी ने मोदी सरकार के प्रोपेगेंडे के गुब्बारे से हवा निकाल दी। नरेंद्र मोदी को चैलेंज दे दिया। कहा कि हिम्मत है तो पार्लियामेंट में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जंगबंदी के बयानात झुटलाएं। पहलगाम हमले के बाद किसी मुल्क ने भी पाकिस्तान की मजम्मत नहीं की। प्रियंका गांधी ने पहलगाम हमले को भारतीय इंटेलिजेंस की नाकामी करार दे दिया। मोदी सरकार को बेशर्म कह दिया। कांग्रेस रहनुमा अमरिंदर सिंह भारतीय फ़िज़ाइया के गिरने वाले रफ़ाल की तस्वीरें ले आए। कहा पाकिस्तान से लड़ाई में भारतीय फ़िज़ाइया का रफ़ाल पहले दिन ही गिरा, लेकिन भारतीय एयर मार्शल ने जनता को बेवकूफ़ बनाया। पीर को कांग्रेस के रहनुमा फ्रांसिस जॉर्ज ने भारतीय फ़िज़ाइया के गिरने वाले तैयारों की तफसील बताई थी, हकीकत दुनिया को दिखाई थी। फ्रांस के बाद बरतानिया ने भी फ़लस्तीन को बतौर रियासत तस्लीम करने पर मशरूत रजामंदी जाहिर कर दी। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म सर केयर स्टारमर ने कहा कि गज़ा की सूरत हाल न बदली। इसराइल गज़ा में जंगबंदी पर राजी ना हुआ और 2 रियासती हल को तस्लीम ना किया तो फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम कर लेंगे। केयर स्टारमर ने कहा कि बरतानिया सितंबर में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास में पहले फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम करेगा। इससे पहले फ्रांस भी फ़लस्तीन को बतौर रियासत तस्लीम करने का ऐलान कर चुका है। अमरीकी सदर ट्रंप का फ़लस्तीन को मशरूत तस्लीम करने के बरतानवी फैसले पर रद्द-ए-अमल। स्कॉटलैंड से वापसी पर सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा कि बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म से इस बारे में कोई बात नहीं हुई। अमरीका इस कैंप में शामिल नहीं। इसराइल से गज़ा में खुराक के मराकज़ के लिए बात करेंगे। गज़ा के बच्चों को खुराक पहुँचाएंगे। इसराइल नहीं चाहता कि हमास इमदाद या गज़ा जाने वाला पैसा चोरी करे। लंदन के मेयर सादिक खान पर एक बार फिर तनकीद। कहा लंदन के मेयर बदतमीज़ आदमी हैं। हुकूमत पाकिस्तान का फ़लस्तीन के लिए फौरी इमदादी पैकेज का ऐलान। वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत पर NDMA 2 कार्गो तैयारों के जरिए 100 टन इमदादी सामान भिजवाएगा। NDMA के मुताबिक इमदादी सामान 2 रोज़ में 2 खुसूसी परवाज़ों के जरिए उर्दन और मिस्र के रास्ते फ़लस्तीन पहुँचाया जाएगा। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार इमदादी सामान की रवानगी और तहसील की निगरानी करेंगे। उर्दन और मिस्र में पाकिस्तानी सफ़ीर फ़लस्तीनी इलाकों में इमदाद की तरसील को यकीनी बनाएंगे। इससे पहले न्यूयॉर्क में सहाफ़ियों से गुफ्तगू के दौरान नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार ने कहा था कि पाकिस्तान का इसराइल को तस्लीम करने का कोई मंसूबा नहीं। सलामती कौंसिल की सदारत के दौरान हर मौके पर फ़लस्तीन के साथ कश्मीर का मसला भी उजागर किया। इसहाक़ डार का कहना था कि अगले 2-3 दिनों में अमरीका से टैरिफ पर मुआहदा तय पा जाने का इम्कान है। बानी PTI ने बच्चों को पाकिस्तान आने से रोक दिया। ज़राए के मुताबिक बानी PTI ने कासिम और सलेमान को हिदायत की है कि पाकिस्तान ना आएँ।
मुबैना तौर पर बानी पीटीआई के दोनों बेटे अपने वालिद की रिहाई की तहरीक चलाने के लिए पाकिस्तान आना चाहते थे। इससे पहले कासिम और सुलेमान बरतानिया से अमरीका पहुंचे थे, जहां उन्होंने अमरीकी कांग्रेस के अरकान से मुलाकातें भी की थीं। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं का भी मौक़िफ़ था कि बानी पीटीआई के बेटे पाकिस्तान अपने वालिद से मिलने आ रहे हैं। इस सूरत हाल में हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान गर्मा गर्म बहस भी चलती रही। बानी पीटीआई का कोई अमल सियासी या माली मुनाफे के बगैर नहीं होता। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का रद्द अमल। एक बयान में कहा कि बहुत से ड्रामों में से ये भी एक ड्रामा था। मकसद वालिद और औलाद की मुलाकात नहीं बल्कि सियासी मुनाफा था। तहरीक इंसाफ के कारकुन और उनके बच्चे इक़्तिदार के हवस और ख्वाहिशात की तकमील के लिए इस्तेमाल होंगे। कुर्बानियों के लिए औलाद भी दूसरों की और माल भी दूसरों का। तारीख में इससे बड़ी नौसरबाजी शायद ही किसी ने की हो। हुकूमती हल्के कह रहे हैं अलीमा खान ने पार्टी हाईजैक कर ली है। अलीमा खान से सहाफ़ी का सवाल। अलीमा खान बोली, उनसे अपनी पार्टी तो संभाली नहीं जाती, पीटीआई की क्या फिक्र पड़ी है। इनके पास 6 लोग हैं। इसाक डार वज़ीर दाखिला, डिप्टी वज़ीर आज़म, शुगर बोर्ड के एडवाइज़र और चेयरमैन भी हैं। एक बंदे के पास 10-10 ओहदे हैं। आवाज़ उठाने वालों को नाअहल किया जा रहा है। पंजाब के अपोजिशन लीडर को नाअहल कर दिया गया। अब ये पार्लियामेंट में अपोजिशन लीडर उमर अयूब को नाअहल करना चाह रहे हैं। शुगर माफिया मुल्क पर काबिज है, पैसे बनाने में लगे हुए हैं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का कहना है कि दीवार पर लिखा नजर आ रहा था कि पीटीआई के लोगों को नाअहल किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन ने जल्दी दिखाई। इलेक्शन कमीशन वजाहतें देने के बजाय आइन और कानून पर अमल करे। अपोजिशन को नाअहल करने से बेहतर है कि होश के नाखून लें। 10 साल तो क्या, अगर उम्र कैद भी हो तो इलेक्शन कमीशन को सुनना पड़ता है। अदालतें मर्जी का वकील करने का वक्त ही नहीं दे रही। फेयर ट्रायल के तकाजे पूरे नहीं किए जा रहे। अक्टूबर में चीनी 256 रुपए किलो। चीनी दरामद के टेंडर जारी। बाहर से मंगवाई गई चीनी पोर्ट पर 176 रुपए किलो पड़ेगी। इस पर 80 रुपए टैक्स लगेगा। यूं ये कीमत हो जाएगी 256 रुपए फ़ी किलो। इसमें डीलर्स और रिटेलर्स का मुनाफा भी शामिल होना बाकी है। कौमी असम्बली की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को सेक्रेटरी सनत और पैदावार ने सारा हिसाब किताब समझा दिया। दूसरी जानिब डीलर्स और शुगर मिल्स मालिकान के दरमियान चीनी की खरीदो फरोख्त का तनाज़ा आज भी हल न हो सका। शुगर डीलर्स को आज भी चीनी 165 रुपए किलो पर नहीं मिली। बाजार में आज भी चीनी की सप्लाई मुअत्तल। 2 दिन में लाहौर में चीनी का स्टॉक खत्म होने का खदशा। कराची और कोयटा में चीनी की रिटेल कीमत 190 रुपए तक पहुँच गई। इस्लामाबाद में चीनी की कीमत 200 रुपए फ़ी किलो को छू गई। जब से चीनी रेट तय हुए तब से अब तक शुगर मिल्स 300 अरब रुपए कमा चुकी हैं। ऑडिटर जनरल पाकिस्तान की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को ब्रीफिंग। चेयरमैन पीएसी जुनेद अकबर ने कहा कि 42 फैमिलीज ने ये 300 अरब रुपए कमाए हैं। चेयरमैन पीएसी के तलब करने पर एफबीआर ने शुगर एक्सपोर्ट करने वाली मिलों की तफसील फराहम कर दी। एफबीआर के मुताबिक मजमूई तौर पर 21 ममालिक को चीनी एक्सपोर्ट की गई। सबसे ज़्यादा 73 अरब रुपए से जायद की चीनी अफगानिस्तान को एक्सपोर्ट की गई। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के इजलास में मेंबरान की आपस में तल्ख कलामी भी हुई। आमिर डोगर ने कहा कि आखिर शुगर मिल्स माफिया ही पूरे मुल्क के निज़ाम को क्यों जकड़ता है। इस पर शाजिया मरीन ने जवाब दिया कि किसी पर भी इल्ज़ामात लगाने के बजाय साबित करें। बिलाल अहमद खान ने कहा कि आमिर डोगर अपने अल्फाज वापस लें, ये उनके हक में बेहतर होगा। सनाउल्लाह मस्ती खेल ने कहा कि चीनी की कीमत 1 रुपया बढ़ाने से 44 अरब रुपए कमाए जाते हैं। मोइन आमिर पीरजादा ने इल्ज़ाम लगाया कि शुगर एडवाइजरी बोर्ड सारे फसाद की जड़ है। सदर और वज़ीर आज़म अवाम को लूट कर पैसे अपनी जेबों में डाल रहे हैं। कौमी असम्बली के 2 और पंजाब असम्बली के 1 हल्के में 18 सितंबर को ज़िमनी इलेक्शन होंगे। कागजात नामजदगी 4 से 6 अगस्त तक जमा कराए जा सकेंगे। इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल जारी कर दिया। वज़ीराबाद का हल्का NH 66 मोहम्मद अहमद चट्ठा और मियांवाली का हल्का PP 87 अहमद खान बशर की नाहली की वजह से खाली हुआ। NA 129 लाहौर की सीट मियाज़र के इंतकाल के बायस खाली हुई थी। इलेक्शन कमीशन ने हल्का NA 1 चित्राल से अब्दुल लतीफ़ चित्राली की नाहली का तहरीरी फैसला भी जारी कर दिया। तहरीरी फैसले के मुताबिक अब्दुल लतीफ़ चित्राली को आर्टिकल 63(1) के तहत नाअहल और डी नोटिफाई किया जाता है।
पंजाब असम्बली प्रेस हॉल में अपोजिशन को मुबैना धमकियां देने पर डिप्टी अपोजिशन लीडर मोइन कुरैशी ने डिप्टी स्पीकर जहीर इकबाल को खत लिख दिया। खत में कहा गया है कि पीर को प्रेस हॉल में हुकूमती रुकन हसान रियाज ने अपोजिशन अरकान पर किराए के बदमाशों से हमला कराया, हसान रियाज को मुअत्तल किया जाए। डिप्टी स्पीकर ने असम्बली सेक्रेटेरिएट को इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। गुज़िश्ता रोज़ पंजाब असम्बली इजलास के दौरान PTI के खालिद निसार डोगर ने नून लीग के हसान रियाज को थप्पड़ मार दिया, जिसके बाद PTI और नून लीग के अरकान पंजाब असम्बली मीडिया हॉल में एक बार फिर आमने सामने आ गए थे। डेरा गाजी खान की तहसील कोट चट्ठा में सैलाब से कच्ची बस्तियां, सड़कें, स्कूल और तैयार फसलें ज़ेर आब आ गई। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक रिलीफ कैंप्स कायम है, मगर मुतासरीन घर बार छोड़ने को तैयार नहीं। हाफिजाबाद में 65 अफराद को सैलाबी पानी से निकाल कर महफूज मकाम पर मुंतकिल किया गया। दरिया सिंध में गुड्डू बिराज पर दरमियाने और तरबेला, कालाबाग, चश्मा तौसा और सखर बिराज पर निचले दर्जे का सैलाब। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। गुजरात और शकरगढ़ में बारिश का सिलसिला जारी। 31 जुलाई तक मुल्क के बेशतर इलाकों में बारिश की पेशगोई। पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग का खदशा। शकरगढ़ में बारिशों के बाद सरहदी गांव सकमाल के मकाम पर नाले में तुग़यानी, दर्जनों अफराद पानी के बहाव में फंस गए। रेस्क्यू अमले ने 36 मकामी अफराद को महफूज मकाम पर मुंतकिल किया। 30 से 31 जुलाई के दौरान दरिया चनाब और जहलम में सैलाबी सूरत हाल का खदशा। PDM में पंजाब ने दरिया चनाब, जहलम और उनसे मुल्हिका नदी नालों में सैलाब का अलर्ट जारी कर दिया। रावलपिंडी, गुजरांवाला और लाहौर में बारिशों से अर्बन फ्लडिंग का भी खदशा। अवाम को एहतियाती तदाबीर पर अमल करने की हिदायत। कराची के चाइना पोर्ट के करीब कत्ल किए गए खातून और मर्द मियाँ बीवी थे। ताल्लुक गुजरांवाला से था। निकाहनामा भी मंजर आम पर आ गया। साजिद मसीह ने 22 जुलाई को इस्लाम कबूल किया। दोनों ने 22 जुलाई को ही कोर्ट मैरिज की थी। पुलिस के मुताबिक शुबह है कि कातिलों की तादाद भी कम से कम 2 थी। दोनों को टारगेट करके कत्ल किया गया। दोनों को सर के पिछले हिस्से पर एक गोली मारी गई। मकतूलीन का ताल्लुक गुजरांवाला के एक ही गाँव से था। नौशहर फिरोज में लड़की से मुबैना ज़्यादती और कत्ल के मुकदमे में नामजद दोनों मुलजिम भाइयों का 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पुलिस के हवाले कर दिया गया। पुलिस का कहना है कि मुबैना ज़्यादती का शिकार 15 साल लड़की से मुताल्लिक फैसला करने वाले वडेरे के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। लड़की के वालिद का कहना है कि वडेरे ने बेटी से ज़्यादती करने वाले मुलजमान में से एक के साथ उसकी शादी कराने और 4 लाख रुपए जुर्माना आयद करने का फैसला किया था। मुलजिम और उसके भाई ने इतवार के रोज़ लड़की को जहरीली गोलियाँ खिलाकर कत्ल कर दिया। सिंध असम्बली में नेफ्रा के 50 अरब रुपए का बोझ डालने के खिलाफ करारदाद मुत्तफ़क़ा तौर पर मंजूर। करारदाद में कहा गया है कि इलेक्ट्रिक के बिलों के जरिए कराची के अवाम पर 50 अरब रुपए का बोझ डाला गया। 200 यूनिट के बाद इजाफी बिल ख़त्म किया जाए। कम से कम हद 300 यूनिट मुकर्रर की जाए। करारदाद पर बहस करते हुए सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने कहा कि इलेक्ट्रिक और दीगर कंपनियाँ प्रीपेड मीटर इस्तेमाल करें। बिजली सार्फिन को इज्तिमाई सज़ा देना गैर आइनी है। हर बार करारदाद आती है, बिजली कंपनी के कान पर जूं नहीं रेंगती। अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी बोले, असम्बली की करारदाद को अहमियत नहीं मिलती तो यहाँ क्यों बैठे हैं। कराची के अवाम से कि इलेक्ट्रिक भत्ता ले रही है, असम्बली मुतालबा कर रही है कि भत्ता वसूल ना किया जाए। सिक्योरिटी ज़रा के मुताबिक 21 जुलाई को इक़लात ऑपरेशन में हलाक दहशतगर्द सुहेब लंगू लापता अफराद की फहरिस्त में शामिल था। फितनाल हिंदुस्तान ने दहशतगर्द सुहेब लंगू उर्फ आमिर बख्श की हलाकत और वाबस्तगी को तस्लीम किया। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि इससे पहले भी फितनाल हिंदुस्तान के हलाक दहशतगर्द लापता अफराद की लिस्ट में शामिल थे। मार्च 2024 को गवादर हमले में हलाक दहशतगर्द करीम जान और नेवल बेस हमले में मारा गया दहशतगर्द अब्दुल वदूद भी लापता अफराद की लिस्ट में शामिल थे। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत काबीना कमेटी बराए तवानाई का इजलास को ब्रीफिंग में बताया गया कि बिजली तकसीमकार कंपनियों का खसारा 193 अरब रुपए कम हुआ। खसारे में 242 अरब रुपए की बेहतरी आई। लेस्को और मेपको ने सबसे अच्छी कारकर्दगी दिखाई। गर्दिशी कर्जे 780 अरब रुपए रहा। वज़ीर-ए-आज़म ने खसारे में कमी को खुशाइंद करार दिया। कहा, खसारे में कमी से बिजली तकसीमकार कंपनियों की निजकारी का अमल आसान होगा।
वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लगारी ने कहा है कि हुकूमत ने बिजली के गर्दिशी कर्ज का मसला हल करने के लिए इक़दाम किए। पाकिस्तान के पावर सेक्टर में $3 अरब की सरमायाकारी के मौक़े हैं। वज़रा और हुकाम की पाकिस्तान की मजमूई माशी सूरत हाल, माशी कामयाबियों, टैक्स और तवानाई इस्लाहात पर गैर मुल्की सफ़ीरों को ब्रीफिंग। वज़ीर ममलिकत बराए ख़जाना बिलाल अज़हर कियानी ने कहा कि गैर मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर $20 अरब की सतह अबूर कर गए। चेयरमैन FBR ने बताया कि गुज़श्ता माली साल टैक्स वसूली में 46% इजाफा हुआ। टैक्स वसूली बढ़ाने के लिए FBR के निज़ाम को मुकम्मल डिजिटलाइज किया जा रहा है। जमात इस्लामी का हकूक बलोचिस्तान लॉन्ग मार्च आज लाहौर से इस्लामाबाद रवाना होगा। रावलपिंडी के इलाके पीर बधाई में जिरगे के हुक्म पर खातून के कत्ल के केस में तहकीकात जारी। गिरफ्तार 3 मुल्ज़िमान को जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने पर मकामी अदालत में पेश किया गया। 2 मुल्ज़िमान गोरकन और सेक्रेटरी कब्रिस्तान कमेटी को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। तीसरा मुल्ज़िम रिक्शा ड्राइवर ख्याल मोहम्मद मजीद 3 दिन के रिमांड पर पुलिस के हवाले। लाश मुंतकिली के दौरान इस्तेमाल होने वाला रिक्शा भी बरामद। मुल्ज़िमान पर मकतूला की तदफीन में सहूलतकारी का इल्ज़ाम और कब्र के निशानात मिटाने का इल्ज़ाम। पुलिस ने मकतूला के दूसरे शौहर उस्मान के वालिद और मामू को भी गिरफ्तार कर लिया। कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद के हॉस्टल्स पर इंतजामिया और पुलिस का छापा। हॉस्टल नंबर 6, 8, 9 और 11 को मुकम्मल खाली करा लिया गया। इंतजामिया की दरख्वास्त पर 70 तलबा गिरफ्तार, थाना सेक्रेटेरिएट मुंतकिल। यूनिवर्सिटी इंतजामिया का कहना है कि मरम्मत और तज़ीन व आराइश के लिए 31 जुलाई 2025 से हॉस्टल्स की आर्जी बंदिश का फैसला किया था। बड़ी तादाद में तलबा हॉस्टल्स खाली कर चुके थे। कुछ तलबा को हॉस्टल्स खाली करने की बार बार मोहलत दी। हतमी मोहलत ख़त्म होने पर कल कार्रवाई की गई। शोहदा करबला के चहलम पर बजरिया सड़क ईरान और करबला जाने वाले ज़ायरीन पर पाबंदी के खिलाफ लाहौर में एहतजाजी मुजाहरा किया गया। शुरका का कहना था कि हुकूमत का इराक जाने वाले ज़ायरीन पर पाबंदी लगाना हुकूमती नाअहली है जो किसी सूरत कबूल नहीं की जाएगी। ज़ायरीन के अरबों रुपए वीज़ा, ट्रांसपोर्ट और दीगर तैयारियों पर खर्च हो चुके हैं। ज़ायरीन को सिक्योरिटी फराहम करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। गजा में 22 माह से वहशियाना इसराइली हमले जारी। फ़लस्तीनी शोहदा की तादाद 60,000 से तजावुज़ कर गई। सुबह से अब तक मजीद 80 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। इमदाद के मुंतज़िर 32 फ़लस्तीनी भी शामिल। भूख की शिद्दत से अमवात 88 बच्चों समेत 147 हो गई। नाकाफ़ी खुराक मिलने पर मासूम फ़लस्तीनी बच्चे खाली बर्तन छाटने पर मजबूर हो गए। इसराइली पाबंदी से गजा में कहत का बदतरीन मंजरनामा हकीकत का रूप धार रहा है। दुनिया भर में भूख की निगरानी करने वाले बैनुल अक़वामी निज़ाम IPC ने भी खबरदार कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस ने कहा कि IPC रिपोर्ट ने गजा में कहत के हमारे खदशात की तस्दीक की थी। जनूबी एशिया इंसानी हुकूक का एजेंडा दोबारा तरतीब देने के लिए दुनिया की क़यादत करे। इंसानी हुकूक कमीशन की कॉन्फ्रेंस ने तजवीज़ दे दी। लाहौर में कॉन्फ्रेंस में शुरका ने कहा कि मगरब इस वक्त फ़लस्तीन में इंसानी हुकूक के बैनुल अक़वामी कानून को हुकूक कमीशन बराए पाकिस्तान और जनूबी एशिया के तहत कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भारत, श्रीलंका और मालदीव से इंसानी हुकूक के कारकुन, लिखारी, आर्टिस्ट और माहिरीन तालीम की शिरकत। गिलगित के इलाके होशे वैली में 2 खातून जर्मन कोहपैमा लैंडस्लाइडिंग की जद में आ गईं। गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत के मुताबिक मिसेस डरमन लॉरेलिना लैंडस्लाइडिंग की जद में आकर जख्मी हुई। मिसेस क्रोस मरीना ईवा लैंडस्लाइडिंग के मकाम पर फंस गईं। मौसम की खराबी की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में तातुल आ गया। कराटे कॉम्बैट के चैंपियन पाकिस्तानी फाइटर शाहजेब रिंद की शिकायत का अजाला कर दिया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से शाहजेब रिंद के वालिद खैर मोहम्मद की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने उन्हें लाइट वेट वर्ल्ड चैंपियनशिप का टाइटल जीतने पर शाहजेब के लिए ऐलान की गई इनामी रकम 50 लाख रुपए का चेक दिया और आइंदा मुकाबलों के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। गुज़श्ता दिनों शाहजेब रिंद ने दावों के बावजूद, वादों के बावजूद इनामी रकम न मिलने का शिकवा किया था। इस पर वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने गलत फहमी करार देकर मामला तरजीही बुनियादों पर हल कराने की यकीन दहानी कराई थी।
पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ T20 सीरीज़ की तैयारियां शुरू कर दी। लॉर्ड हिल फ्लोरिडा में पाकिस्तान टीम ने 3 घंटे की भरपूर ट्रेनिंग की। खिलाड़ियों ने फील्डिंग, बैटिंग और बॉलिंग की जमकर प्रैक्टिस की। खिलाड़ियों ने लॉर्ड डेल फोर्ट के साहिल का भी रुख किया, वहां भी खिलाड़ियों ने हल्की फुल्की फिटनेस ड्रिल्स की। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान 3 T20 मैचेस की सीरीज़ का पहला मैच जुमे की सुबह पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 5 बजे शुरू होगा। दूसरी जानब पाकिस्तान के वनडे स्क्वाड में शामिल बाबर आजम, नसीम शाह, अब्दुल्ला शफीक और मोहम्मद रिजवान जुमेरात को कराची से अमेरिका रवाना होंगे। मुल्तान में होने वाले 2 रोज़ा प्राइम मिनिस्टर क्रिकेट टैलेंट हंट और लाहौर कैलेंडर्स क्रिकेट ट्रायल इख्तिताम पजीर हो गए। कोच रियाज आफरीदी और मरीना इकबाल ने मुंतखब खिलाड़ियों को ऐलान किया। मुल्तान और बहावलपुर के खिलाड़ियों की ज़बरदस्त कारकर्दगी। लाहौर कैलेंडर्स ने रीजन से 18 मर्द और 17 खवातीन खिलाड़ियों को सिलेक्ट कर लिया। स्टार फुटबॉलर लियोनेल मेसी की अपनी बीवी के हमरा कोल्ड प्ले के कॉन्सर्ट में शिरकत। स्क्रीन पर अपने पसंदीदा फुटबॉलर को देखकर मदाह खुशी से बेकाबू। मेसी ने भी हाथ हिलाकर सबकी तालियों और शोर का जवाब दिया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल।